होर्मुज पर अमेरिका का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमलों से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और आईआरजीसी ने पूरी कमान अपने हाथों में संभाल ली है। अमेरिका ने दावा किया कि होर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं है, लेकिन फिर ईरान ने पोर्ट पर मिसाइलें दाग दी और डेटा ने बताया है कि अमेरिका का प्लान फेल हो गया है। वो प्लान जो कि अमेरिका ने बनाया था कमर्शियल जहाजों को निकालने के लिए। अब ये जो ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई है वो होर्मुज पर आकर टिक गई है। तीसरी बार जब अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं तो होर्मुज को लेकर ही शुरू किए हैं, क्योंकि ईरान ने होर्मुज को अपने कंट्रोल पर कर रखा है। अमेरिका चाहता है कि होर्मुज पूरी तरह से ईरान की कंट्रोल के बाहर चला जाए। इस वजह से उसने ओमान सागर के पास अपना यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैनात कर दिया है। अब यूएसएस इब्राहिम लिंकन को तैनात करने के बाद अमेरिका ने सोचा कि हम यहां से कमर्शियल जहाजों को आराम से निकाल लेंगे, लेकिन ईरान के आईआरजीसी ने मिसाइलें दाग दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सीधे हमले शुरू कर दिए और जब सेंटकॉम ने बीते दिन ये दावा किया है कि ईरान का होर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके बाद भी ईरान ने मिसाइलें दागकर ये बताया है कि इस जलवा तो सिर्फ हमारा ही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लाख कोशिशें करके भी कमर्शियल जहाज़ों को अपनी बातों में नहीं फंसा पा रहा है। कमर्शियल जहाज़ अब भी ईरान के बताए गए रास्ते पर ही जा रहे हैं और ये जो रडार का डेटा है, जो मैरीटाइम का डेटा है, ट्रैफिक का जो डेटा है, वो ये बात बता रहा है। सबसे पहले आपको सेंटकॉम की बात बता देते हैं कि सेंटकॉम ने क्या दावा किया। सेंटकॉम ने पहले तो एक फैक्ट चेक के तरीके से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। कहा कि दावा ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति सिर्फ ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों से ही है, जबकि सच ये है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। मई की शुरुआत से अमेरिकी सेनाओं ने इस अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग से 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों और 38 करोड़ बैरल कच्चे तेल को सफलतापूर्वक गुजरने में मदद की है। लेकिन अमेरिका ने तो सिर्फ 38 करोड़ बैरल तेल निकाला है, ईरान ने 60 मिलियन बैरल तेल निकाल दिया है, और वो भी अपना। बाकी देशों का तो वो जाने ही दे रहा है, अपना उसने इतना निकाल दिया है, जिसका मतलब यही है कि अमेरिका लाख कोशिशें कर ले या फिर लाख बातें कर ले, अमेरिका अपने प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। आरटी के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है, सेंटकॉम की बात को बताया गया और कहा गया कि सेंटकॉम ने होर्मुज पर ईरान के दावों को चुनौती दी है। कहा कि मई से अब तक यूएस ने होर्मुज स्ट्रेट से 800 से ज्यादा जहाजों और 380 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चे तेल के सफल गुजरने में मदद की है। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। अब इसके बाद खबर सामने आती है ईरानी लेटर के हवाले से कि ईरान ने नई मिसाइलों की खेप दाग दी। संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ के करीबी सूत्रों के मुताबिक ईरान ने मिसाइल हमलों का एक नया दौर शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसमें कई अरब देशों के बंदरगाहों को निशाना बनाया है, यानी कि अरब देशों के जो बंदरगाह हैं उसे भी ईरान ने निशाना बनाया, और खासकर पोर्ट्स को निशाना इसलिए बनाया गया है ताकि आसपास के जो जहाज हैं उन्हें ये बात सनद रहे कि अगर आपको जाना है तो ईरान को बताकर ईरान के बताए गए रास्ते से ही जा सकते हैं। दूसरे किसी रास्ते से गए तो फिर सीधे आप पर हमला हो जाएगा। अब कोई भी अपने ऊपर हमला क्यों होना चाहेगा? इस वजह से जो कमर्शियल जहाज है वो चाहते हैं कि वो चुपचाप यहां से निकल जाए और अमेरिका की जगह पर वो ईरान को ही मौजूदा वक्त में होर्मुज का पहरेदार मानते हैं, और इस वजह से वो ईरान के बताए गए रास्ते से ही निकल रहे हैं। जो रियल डेटा सामने आ रहा है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक का डेटा है, वो ये बता रहा है कि जैसे 2 कॉरिडोर बने हुए हैं। होर्मुज का जो इलाका है, जो बिल्कुल सकरा सा इलाका है जहां पर होर्मुज आइलैंड है, इसके उस तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान का बहुत छोटा सा पार्ट पड़ता है, उसके पीछे यूएई आ जाता है। अब ओमान का जो बाकी हिस्सा है इससे थोड़ा आगे फुजैरा पोर्ट के आगे आता है। अब यहाँ पर जो स्थिति ये है कि जो ओमान वाला इलाका है, अमेरिका ने सोचा कि हम ये ओमान वाले इलाके पर अपना कंट्रोल करेंगे और जितने भी जहाज है, जितने भी कमर्शियल जहाज है, उनको इस रास्ते से निकालेंगे। ईरान ने साफ कहकर रखा है कि भाई अगर आपको जाना है तो हम आपको जो रास्ता बता रहे हैं, बंदर अब्बास के पीछे का जो रास्ता है जहां से हमने आपको बताया है जाने के लिए, आप उसी रास्ते से जाइए। वो रास्ता सेफ भी है और हम वहां से आपको जाने के लिए बाकायदा सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि बाकी सब जगहों पर माइंस हो सकती हैं या फिर बाकी चीजें हो सकती हैं। माइंस ईरान ने बिछाई हुई थी, माइंस भी निकाली नहीं गई हैं। तो ईरान ने सेफ्टी के तौर पर सबको कहा कि आप इस रास्ते से जाइए। अमेरिका अपनी यहाँ पर बढ़त बनाना चाहता है या फिर यूं कहे कि ईरान के कंट्रोल को कम करना चाहता है। इस वजह से वो जहाजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और जहाजों से कह रहा है कि आप ओमान वाले रास्ते से आइए। जब अमेरिका ने दोबारा हमले किए, उन हमलों से एक दिन पहले ही कुछ जहाज़ों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, 2 से 3 जहाज़, जिनमें कतर का जहाज़ था और इसके अलावा सऊदी के भी जहाज़ शामिल थे।
अब यहाँ से जब उन्होंने निकलने की कोशिश की तो आईआरजीसी ने सीधे मिसाइलें दाग दी, जहाज़ों को नुकसान हुआ और फिर जो बाकी के जहाज़ थे वो सभी ईरान के बताए गए रास्ते से ही निकल रहे थे। और मौजूदा वक्त में भी स्थिति क्या है? मौजूदा वक्त में भी स्थिति यही है कि ये जो जहाज़ हैं ये ईरान के बनाए गए रास्ते से ही निकल रहे हैं, दूसरे रास्ते से नहीं निकल रहा है। ओमान वाला जो रास्ता है ये मौजूदा वक्त में पूरी तरह से ठप पड़ा है। सिर्फ पोर्ट के आसपास आपको जहाज़ खड़े दिखाई देंगे, ये जहाज़ मूव नहीं कर रहे हैं। जो भी जहाज़ आ रहे हैं होर्मुज़ के अंदर या फिर होर्मुज़ से बाहर जा रहे हैं वो ईरान का बताया हुआ रास्ता ही अपना रहे हैं। आरटी के हवाले से इसको लेकर बाकायदा खबर लिखी गई है। हम कोई भी बात बताते हैं आपको तो बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ, खबरों के साथ बताते हैं। आरटी ने लिखा है, होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका के समन्वय वाले ओमान के रास्ते से होने वाले जहाजों का ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। यानी कि यहां से कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। जो भी ट्रैफिक है वो ईरान के बताए गए रास्ते पर ही है। ओमान में जो अमेरिका ने रास्ता बनाया उस रास्ते पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। यानी कि अमेरिका ने बड़ी कोशिशें की, बड़ा एक प्लान बनाया, फुल प्रूफ प्लान बनाया कि हम ईरान पर हमले करेंगे, ईरान को कमजोर करेंगे और फिर यहां से जहाजों को निकालेंगे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद जो जहाज हैं वो अमेरिका के बताए गए रास्ते से नहीं जा रहे हैं बल्कि ईरान के बताए गए रास्ते से जा रहे हैं, जो कि मौजूदा वक्त में यही दिखा रहा है कि होर्मुज़ के इलाके पर पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान का ही है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।